नमस्कार बाल मित्रों। मैं मजिठिया राधिका। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? आज मैं आपको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ दूसरा ईदगाह के बारे में अभ्यास कराऊंगी। ईदगाह का ईदगाह का लेखक है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 और निधन सन 1936 को हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में वे प्रेमचंद्र नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतनाओं को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद्र की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद्र की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, तो हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाता है। आइए मैं आपको इस पाठ की रूपरेखा देती हूँ। इस पाठ में रमजान के पूरे 30 दिनों होते हैं, बराबर। 30 दिनों के बाद ईद आती है। तो ईद में तो हम जब त्योहार आते हैं तो त्योहार में कितने खुश होते हैं। वैसे ही हामिद भी खुश था कि ईद आती है, इसलिए वो भी खुश था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी दादी के साथ रहता है और दादी भी गरीब है, इसलिए उसके पास ईद के दिन भी अनाज नहीं है और वो भी मेले में जाने की जिद करता है। ईद वो हामिद हामिद ईदगाह जाने की जिद करता है। पहले तो दादी उसे मना करती है, फिर वो दादी को मना लेता है और जाने को कहते दादी उसे जाने को कहती है। वो अपने दोस्तों के साथ जाता है। उसके दोस्तों खिलौने की दुकान, मिठाइयाँ सब पर खड़े होके अपने अपने खिलौने लेते हैं, मिठाई खरीदते हैं। पर वो देख रहा है। उसके पास सिर्फ उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं और वो आगे चल रहा है। चलते चलते एक दुकान आई जिसमें एक चिमटा था। उसने सोचा कि अपनी दादी के लिए मैं चिमटा खरीद लूं, क्योंकि उसकी दादी जब रोटी बनाती थी तब उसके हाथ जल जाते थे, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। इस वजह से उसकी दादी बहुत खुश होगी, ऐसा उसने विचारा। फिर वो अपने घर गया तो पहले तो वो उसकी दादी ने सिम कार्ड देखकर पहले तो गुस्सा हुई। फिर उसने सोचा कि उसके
हामिद ने खिलौने नहीं पर उसकी जगह उसके लिए उसका सोचा, इसलिए वो बहुत खुश हुई। इस इस कहानी में त्याग, सद्भाव और विवेक का को भाव विभोर हो को देखते हुए भाव विभोर हो जाता है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी पेज नंबर 9। किसी के जूते कड़े हो रहे हैं। उनमें तेल डालने के लिए किस तेलीप के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। એટલે કે સાની એટલે શું થાય તો કે ચારે की सामग्री। जल्दी जल्दी चारे की सामग्री बैलों को दे दी जाती है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोज रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। हम उपवास कर करके कर नहीं करते ना, क्योंकि हम भी कहते हैं कि ये तो बूढ़े लोग करेंगे। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन, कुबेर मीन्स ये धन का देवता। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। हम भी ऐसा करते हैं ना, हम जब मेले में जाते हैं तो हमारे पास पैसे होते हैं तो हम भी गिन गिन कर पाछा जेब में रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। उन्हीं अगणित पैसों से अगणित चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाई, गेंद और जाने क्या क्या। हम भी जब मेले में जाते हैं तो कितनी सारी चीजें खरीदते हैं ना। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की पेट हो गया। हैजे की पेट का अर्थ था एक भयंकर रोग से संक्रमित हो जाना। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी दादी, बूढ़ी दादी आमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा का अर्थ था सुनहले या रुपेला तारों से गुथी हुई डिजाइन। એટલે કે उसके टोपी में सुनहरे रुपेले तारों की गुथी हुई डिजाइन थी, वो भी काली पड़ गई थी। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाने नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसी ने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। वो कहती है, निगोड़ी का अर्थ है दुष्ट। वो कहती है कि किसी ने दुष्ट ईद को बुलाया था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थी, इसलिए वो दुखी थी। अमीना का दिल कचोट रहा था। दिल कचोटना એટલે થાય दिल में दुख होना। अमीना को दुख हो रहा था। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे।
हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे अकेले कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यो जाने न देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगे कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, એટલે કે पैरों में फरफोले पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में है, 5 आमीना के बटुए में है। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। बिसात એટલે औकात। यही तो उसकी औकात हैसियत है और ईद का त्योहार आ गया। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, એટલે કે अल्लाह ही संकट से बचाए। बेड़ा पार लगाए उसका अर्थ થાય संकट से बचाना। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव में से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था, क्योंकि वो दौड़कर आगे निकल जाता था, इसलिए वो कभी भी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कला घर है। आगे चले हलवाई की दुकान शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकान पर मनो लगी है। એટલે કે एक एक दुकान पर भीड़ है। वो सोचता है हामिद कि इतनी सारी दुकानें मिठाई की है तो इतनी इतनी मिठाई कौन खाता है? वो इसका विचार करता है। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और कोई पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए जाते हैं। हमें पता है जब ईद लोग पढ़ते हैं तो एक साथ नीचे झुकते हैं, फिर एक साथ खड़े होते हैं ने, तो इसमें भी यह कहा है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। એટલે કે મોટા લોકો હોય ઈ પણ એટલા જ उत्साही હતા। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाते हैं। पेज नंबर 10। जाओ कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँटते छड़े से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। 1 पैसा हम देते हैं तो वो हमें 25 चक्कर लगाता है। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं और हामिद दूर खड़ा होता है। उसके पास 3 पैसे तो उनके पास है। उनके को
कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वो सोचता है कि मैं ऐसे में पैसा नहीं बिगाड़ूंगा, मैं इस पैसे को संभाल कर रख दूंगा। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन। भिस्ती का मतलब था कि मसद में पानी ढोने वाला। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहिए। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। हमें पता है कि सिपाही कैसा होता है, कि सिपाही की वर्दी खाकी होती है, लाल पगड़ी होती है और कंधे पे बंदूक होती है ना बाल मित्रों। अभी कवायद किए चला आ रही है। कवायद એટલે કે परेड, दैनिक व्यायाम। अभी व्यायाम होके चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आए। कमर झुकी हुई, उस पर ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। मशक का मतलब था चमड़े का थैला, जिसमें पानी भरकर भिस्ती ले जाता है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहिए, लेकिन उछलना ही चाहिए। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिया हुआ मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह का या बहस किए चले जा रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? हामिद के पास तीन ही पैसे हैं, इसलिए इसके महंगे खिलौने उसके पास नहीं आ सकते। खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौना किस काम का? और वो विचारता है कि खिलौना हाथ से पड़ जाए तो टूट जाता है और पानी पड़े उस पर तो रंग धुल जाता है, तो ऐसा खिलौना किस काम का? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? इसके बाद वो आगे चलता है। खिलौने के बाद मिठाई की आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। बिरादरी એટલે કે થાય જમાત, એટલે કે આખી જે જાત હોય उसके पृथक એટલે अलग है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। उसके पास तो 3 पैसे है, फिर भी वो कुछ नहीं लेकर खाता। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की है। लड़कों के लिए यह कोई आकर्षक नहीं है। हमें पता है कि लड़कों को यह सब नहीं पसंद और वो आगे चल जाता है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती तो हाथ जल जाते हैं क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं है। इसलिए अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। उसने अपनी दादी के लिए सोचा, उसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। वो सोचता तो अपने लिए खिलौना, मिठाई ले सकता था, पर वह नहीं लिया और अपनी दादी के लिए
चिमटा ले लिया। घर में एक ही काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। जरा देर ही तो खुशी होती है। हमें खिलौना आता है तो थोड़े थोड़ी सी खुशी होती है, फिर वो टूट जाता है तो दुख होता है। फिर तो खिलौना की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाता है। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में से सेक लो, और कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बिचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। उसकी दादी को उसको सोच सोच रहा था कि दादी कहाँ बाजार जाएगी और कहाँ से चिमटा लाएगी, इसलिए उसने चिमटा खरीद लिया। खरीदने के लिए गया। हामिद के साथ ही आगे आगे बढ़ गए। सबिल पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाई, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसिया निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएगा और मार खाएगा। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। बराबर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।